दोस्तों, आज की कहानी है पति जी दर्द हो रहा है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, मेट्रो, बस, गाड़ी सब कुछ बंद है। बच्चों के पास होमवर्क नहीं, जो थे मैं भी उन्होंने 2-4 दिनों में निपटा लिए। अब उनका पूरा दिन घर में खेलते, टीवी देखते, खाते, सोते और कोलाहल करते बीतने लगा है। जाहिर है मेरा काम बहुत बढ़ गया है। इधर पति महोदय सारा दिन लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं। उनके पास जाओ और कोई काम बताओ तो बस यही नारा उनकी जुबान पर रहता है। देखती नहीं कि मैं वर्क फ्रॉम होमवर्क कर रहा हूँ। कितना काम है मेरे पास, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो मुझे। कितने सारे ईमेल करने हैं, क्लाइंट से बातें करनी है, रिपोर्ट बनानी है। एक नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूँ और तुम हो कि घर के काम का बोझ भी मेरे ऊपर डालना चाहती हो। मुझे पति की बातों में दम लगता है। 2-4 दिन मैंने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं चाहती थी कि वे अच्छे से अपने ऑफिस का काम निपटाए। आखिर रोज ऑफिस में पूरे दिन यानी करीब 10 घंटे काम करते हैं, तो घर में भी 8-10 घंटे का काम तो करना ही पड़ेगा। अब पति महोदय अपने कमरे में बंद रहने लगे। केवल दोपहर में बाहर आकर खाना खा जाते। इधर मैं पूरे दिन घर के कामों और बच्चों के झगड़े निपटाने में व्यस्त हो गई। बच्चे हर 2-3 घंटे पर खाने की डिमांड करते, पूरे दिन घर गंदा करते और मैं पूरा दिन किचन और घर के काम संभालती रह जाती। थोड़ा वक्त निकालकर अपना पसंदीदा सीरियल देखने को सोचती तो बच्चे रिमोट लेकर चैनल बदल देते। बड़ा बेटा यानी हर्ष कहता, क्या मम्मा बोरिंग सीरियल देख रही हो, हमें गाना सुनना है। और फिर गाना बजाकर दोनों बच्चे बिस्तर पर कूदते हुए डांस करने लगते। तब तक परी यानी छोटी बिटिया रिमोट लेकर कार्टून लगा देती। इस तरह शुरुआती दिन मेरे लिए मुश्किल भरे रहे। उस दिन दोपहर में 2 बजे के करीब परी आकर मुझसे बोली, पापा लैपटॉप पर जो इंग्लिश मूवी देख रहे हैं ना, वह मुझे भी देखनी है। पापा मूवी नहीं देख रहे थे बेटा, ऑफिस का काम कर रहे हैं। मैंने उसकी बात सुधारनी चाही तो वह भड़क उठी, क्या मम्मा मुझे बुद्धू समझा है? पापा मूवी ही देख रहे हैं और कल भी वह इस समय मूवी ही देख रहे थे। कल कोई हिंदी मूवी थी मगर आज तो धांसू मूवी है। चुप कर। बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं सकते में आ गई थी। कहाँ मैं यह सोचकर पति के कमरे में नहीं जाती थी मैं डिस्टर्ब ना हो जाएं, और कहाँ मैं मुझे बेवकूफ़ बनाकर खुद मूवी के मजे ले रहे हैं। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर परी पीछे से लगातार बोल रही थी, मैं पापा की पूरी रूटीन जानती हूँ मम्मा। पापा सुबह 1 घंटे काम करते हैं, फिर 10 से 12 बजे तक सोते हैं, दोपहर 12 बजे से 3 मूवी देखते हैं और 3 से 5 यानी 2 घंटे फिर से काम करते हैं। बाकी बीच में दोस्तों से गप्पे भी मारते हैं। बेटा वे गप्पे नहीं मारते बल्कि क्लाइंट से बात करते हैं। अब तक हर्ष भी आ गया था। वह हंसता हुआ बहन की बात का समर्थन करने लगा, अरे मम्मी, पापा ने आपको बुद्धू बनाया है और आप बन गए। कोई क्लाइंट वलाइन से नहीं, दोस्तों से बातें करते हैं, वह भी चटपटी बातें। और जानती हो मम्मी, यह सब बातें आपसे ना बताने के लिए उस दिन पापा ने मुझे रिश्वत भी दी, जब मैंने चुपके से उनके कमरे में पहुंचकर उनकी चोरी पकड़ ली थी। परी ने इठलाते हुए कहा, अब तो मेरे होश फास्ता उड़ गए थे। मन में झंझावात चल रहा था, तो क्या मिस्टर घर के कामों से बचने और मस्ती करने के लिए ऑफिस के काम का बहाना बना रहे हैं?
मैंने खुद को समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपनी आंखों से सब कुछ देख लूं, फिर यदि सच निकला तो उनके ऊपर बम फोड़ूंगी। उस दिन पूरे समय मैंने उनकी जासूसी की। सुबह नाश्ता चाय लेकर वो अपने कमरे में चले आए। मुश्किल से आधा एक घंटा काम कर बिस्तर पर लुढ़क गए। उन्हें सोता देख मैं अपना आपा खो बैठी और पूरा एक गिलास पानी भर कर उनके ऊपर उड़ेल दिया। वो सकपका कर उठ कर बैठे और हड़बड़ाते हुए फाइलें संभालते हुए बोले, अरे मैं सो गया कैसे? लगता है तबीयत ठीक नहीं है। नेहा जरा चाय बना कर ला दो। जरूर, अभी लाती हूँ। आप काम करने बैठो, परी के हाथ से भिजवाती हूँ। कहकर मैं बाहर आ गई। चाय भी बेच दी। इसके बाद कुछ देर तक वे काम करते रहे। दोपहर में खाना खाकर वे फिर अपने कमरे में घुस गए। कुछ देर बाद मैंने अंदर झांका तो वाकई वे लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रहे थे और मोबाइल पर किसी से हंसकर बातें भी कर रहे थे। मेरा पारा चढ़ गया, मगर खुद को कंट्रोल करते हुए मैं उन्हें मजा चखाने का प्लान बनाने लगी। अगले दिन सुबह ही बाथरूम से निकलते समय मैंने गिरने का बहाना किया और जोर से चिल्ला पड़ी, हाय मैं मर गई, पैर टूट गया मेरा, हाय सुनते हो? मेरे चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पति और बच्चे दौड़ आए। घुटने के नीचे और पंजे के ऊपर वाले हिस्से को हाथों से ढकते हुए मैं चिल्ला रही थी, हाय गिरते समय पैर उलट गया मेरा, बहुत दर्द हो रहा है, कहीं हड्डियां ना टूट गई हो। पति महोदय ने जल्दी से मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। वह बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे थे। जल्दी से मूव लेकर आए और मेरे पैरों में लगाने लगे। बर्फ से सिकाई भी की। डॉक्टर को बुलाने की बात कहने लगे तो मैंने यह कहकर रोक दिया कि सिकाई से थोड़ा आराम मिल रहा है। पति महोदय जितने भी घरेलू नुस्खे जानते थे वह सब आजमा रहे थे। तब तक बच्चे भोंक भोंक कहने लगे तो मैंने पति महोदय को लपेटे में लिया। मुझसे पैर जरा भी हिलाया नहीं जा रहा है। आज तुम ऑफिस का काम बाद में कर लेना, पहले सबके लिए नाश्ता बना लो और बच्चों को खिला दो, उन्हें नहला भी देना और फिर उन पर नज़र भी रखना। बहुत शैतानी करते हैं, घर में झाड़ू पोछा भी लगा देना। इन दिनों घर की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है ना, और समय मिले तो कपड़े भी धोकर सुखा देना। मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। पति महोदय का चेहरा बन गया था। फिर भी मुझे लेटने को कहकर वे किचन में चले गए और काम में जुट गए। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। परी ने मुझे हंसते हुए देख लिया था। बोली, आप नाटक कर रहे हो ना मम्मा? हाँ बेटा, जरा पापा को मजा चखा लूं। यह ले तेरा रिश्वत, पापा से कुछ ना कहना। मैंने परी को 2 डेयरी मिल्क दिए और कंबल ओढ़कर सो गई।